दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमें ये नहीं है कि अगर सुनील कुमार दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सुनील कुमार दोषी नहीं है, वो निर्दोष है, अगर उसको सजा मिले तो ये गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जीएम ने इन सभी बातों पर पर्दा डाला और पर्दा डालने के कारण ये बड़ी समस्या हुई और उस बहन बनती है ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो जनता के भले के लिए संविधान हित में है, जनहित में है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि जनता ही हमें ये जो मेहनता ना देती है, वेतन देती है, जनता पर जो टैक्स लगते हैं उसी की मार्फत हमें ये पैसा मिलता है। तो इसलिए हमारी अपील है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। तो देख सकते हैं कैथल की सड़कों पर जो कर्मचारी उतरा है, सुनील कुमार जो समाज का साथी है, जो पूरी ड्यूटी अपनी करता है, अपने कर्मचारियों से ड्यूटी लेने का काम करता है, जो रोडवेज विभाग में एसएस हैं, जो कर्मचारी काम नहीं करते उनको दिक्कत हो रही थी और उनको षड्यंत्र के तहत सस्पेंड करवाया गया है और बेबुनियाद आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जो कैथल की सड़कों से आप देख सकते हैं सुनील कुमार के पक्ष में बहुत सारे साथी सड़कों पर उतरा है, देख सकते हैं वामसेप के साथी, मूल कर्मचारी कल्याण संघ के साथी और पीपल पार्टी ऑफ इंडिया के साथी तमाम संगठनों के लोग जो है समर्थन में आते नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कैथल की सड़कों पर उतर आए हैं सुनील कुमार, जो एक निष्पक्ष व ईमानदार साथी है, अपने कार्य को प्रबंधक है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर सड़कों पर जारी हो गया है काम कर्मचारी हैं, कार्रवाई से के तहत सस्पेंड किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। झूठी एफआईआर रद्द करो, जीएम कैथल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीएम कैथल मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, जीएम कैथल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिवहन रोडवेज में भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। जीएम कैथल का तबादला करो, तबादला करो, तबादला करो। जीएम कैथल का तबादला करो, तबादला करो, बहाल करो। कैथल रोडवेज में भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। सस्पेंड करो, जीएम को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। भ्रष्टाचारी जीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संघर्ष हमारा नारा है और जॉर्ज जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। छुआछूत बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। अरे आवाज दो, और जॉर्ज जुल्म की टक्कर, और जॉर्ज जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं से 20-22 साल से अंबेडकर मूवमेंट, भगत सिंह मूवमेंट, सारी मूवमेंटों में काम कर रहा हूँ। इसमें क्या था कि एक बार सारे साथी ध्यान से सुन लो, सुनील गलत है या नहीं है, ये तो जांच ही। इसमें क्या हुआ, कुछ अधिकारियों के खोखे जो हैं बस स्टैंड के पास, जो खोखे हैं चौक से लेकर, पिछली बार कुछ दिन पहले डीसी साहब ने वो किसी के एप्लीकेशन के माध्यम से उठवा दिए थे, तो वो सारे खोखे वाले बटड़ियों का एक सामाजिक सोशल। तो हमने वहाँ पे क्या पता चला कि भाई कुछ जो खोखे हैं, कुछ अधिकारी के हैं जो गरीब मजदूरों से देर के सुनील के पास चले गए। तो कुदरती उस दिन वो मैटर वहीं पे था, मैं भी ऑफिस में था और एक दिलबाग कश्यप था, दिलबाग कश्यप और मैं, हम दोनों वैसे चले गए सुनील के पास। तो उस दिन ये पंचायत हो रही थी, तो उस दिन नहीं करता इस मैटर में, क्योंकि मैं गलत है ही नहीं हूँ। तो उस दिन जितने भी रोडवेज के अधिकारी थे कर दे, तो सुनील पर सारे ने दबाव बनाया और एक समझौता होया, मेरे सामने होया, और किसने यू मैटर बनाया। मुझे इतना महसूस होया वहाँ पे, जो यू गर्ग है, यू सारा का सारा इस मैटर का गुनहगार है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि रोज के देकर भाई 400 रुपये, 300-400 रुपये रोज के देकर थाना ने उस पर 1% भी कार्रवाई नहीं करी, एप्लीकेशन देर की है। तो मैंने पता लगे भाई इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहा भाई ये तो झूठी है, खोखे वाले पता बहुत सारे पता तो नहीं कह सकता आया लेवा। और वो खोखे वाले ना खुद मेरे को बताया जब सुरेश गर्ग के पास गए। इस तरह का उत्पीड़न अगर कहीं होता है तो उनको इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि जनता इनको चुनती है।
ये कोई राजा महाराजे नहीं है, रानी के पेट से कोई नहीं आया। अगर ये जनता ने चुने हैं, जनता के वोट से बने हैं, तो फिर जनता के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो हमारा आज का जो विरोध है वो ये इसी बात को लेकर है कि इस तरह का शोषण और ये उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संविधान के बताए हुए जो कानून है, जो प्रिंसिपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हीं के अनुसार हम अपना विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जो बहन लड़की है जो कंडक्टर का काम करे, जिसकी बुकिंग पर ड्यूटी है, रिपोर्ट करने के बाद वो उस एसएस के खिलाफ रिपोर्ट बनाती है। अगर ये मेरे साथ ऊपर नीचे की बात कही है, साजिश का इसका पर्दाफाश होना चाहिए। तो और मंत्री जी उसके कमरे में जाते हैं, कमरे में जाते तो वहाँ ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया जाता है। चंडीगढ़ ट्रांसफ़र के बाद कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो यहाँ की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को दोबारा उजागर करके, क्योंकि उसको रिपोर्ट जब इंक्वायरी होगा, रिपोर्ट फाइल हो चुके, तो दोबारा उसका रिपोर्ट का मतलब क्या है कि दोबारा उसको उजागर, उसके ट्रांसफ़र होने के बाद दोबारा वहाँ पर उसको सस्पेंड किया गया। इसलिए हमारे प्रशासन से ये जाए और तहकीकात का जो दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, वरना तो ये आंदोलन स्थगित, जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन ऐसे चलता रहा। जय भीम, जय। हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा अरे आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। लोग हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, उसमें हमारा विश्वास है। और आज हम अभी यहाँ की जिला उपायुक्त महोदया और पुलिस अधीक्षक महोदया दोनों से हम मिले हैं। तो एसपी साहब ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराऊंगी और जांच के बाद एफआईआर में अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो उसको रद्द किया जाएगा, पूरी जांच करके। और डीसी मैडम ने भी ये कहा कि भाई जो भी रोडवेज में भ्रष्टाचार है, पहले मैं जीएम से बात करूंगी, उनके कमेंट लेती हूं, कोई भी भ्रष्टाचार है तो उसकी पूरी जांच की जाएगी। तो ये आश्वासन उन्होंने अपने डेलीगेशन को दिया है और उनका हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से, हमने बताया कि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हैं, मोबाइल से कभी बात की हो, वो सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। और निष्पक्ष, हम भी यही चाहते हैं, निष्पक्ष जाँच हो। अगर सुनील कुमार कहीं दोषी, हम नहीं उसके साथ हैं, लेकिन सुनील कुमार से हमने बात की और पूरा मामला जो देखा उसमें नज़र आता कि उनकी इंक्रीमेंट काटी गई, ड्यूटी पर नहीं आती थी इस कारण से, और वो भी किसी का मोहरा बन रही है। कोई वहाँ पर जीएम गिरी खुद ही चला रहा है, एक छोटा सा कर्मचारी। और हम चाहते हैं कि उसके सारे मामलों की जाँच हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हम आज इसलिए सारे साथी इकट्ठा हुए थे और मुझे लगता है कि हमारा जो भी धरना प्रदर्शन, ज्ञापन धरना प्रदर्शन तो था भी नहीं, वो हमारा कामयाब रहा है। लेकिन हमारे बीच में देवेंद्र कुमार जाडरा जी। साथियों, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि जिस उद्देश्य के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए थे, उस बारे में सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं और अनेक साथियों ने उस पर अपनी अपनी बात रखी कि हमारे जो एक कर्मचारी साथी हैं सुनील कुमार जी, जो कि स्टेशन सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत हैं, और उनके साथ एक जालसाजी के तहत उनको जो है उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करके उनको जो है उसके बाद विभाग की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये बिना किसी जांच के और बिना किसी जो है खोजबीन के प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है और इसके प्रति हम सब रोष व्यक्त करते हैं। और इसी वजह से हम आज यहाँ इकट्ठा हुए कि अपनी जो बात है हम वो जिला कैथल के उपायुक्त महोदया और एसपी महोदया से अपनी बात इनके सामने रखें कि किस किस तरह से जो है जो सुनील कुमार जी हैं वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं और वो जो कानून के तहत जो उनकी ड्यूटी बनती है उसका वो केवल पालन कर रहे थे और इसमें उनकी किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं थी। लेकिन क्योंकि जैसे सुनने में आ रहा है कि कैथल का जो ये डिपो है ये एक बड़ा ही भ्रष्टाचार का एक जो है स्टेशन, एक केंद्र जो है वो आज के दिन बना हुआ है और सुनील कुमार जी ने
उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया था और इस वजह से जो है वो इस जालसाजी का शिकार हुए हैं। लेकिन अब हम आज जैसे जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है वो जो है एसपी महोदय और डीसी महोदय से मिला है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा अवश्य मिलेगी। तो हम उनकी जो बात है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है उससे हम आश्वस्त हैं और उनको हम जो है इंतज़ार करते हैं कि उनकी क्या कार्रवाई रहती है। बाकी आज आप सभी लोग जो हैं एक छोटी सी कॉल पर जो है यहाँ इकट्ठा हुए, इसका समापन करा दें। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य कैथल में पहुंचे मेरे मूल निवासी कर्मचारी साथियों, बाबा साहब की सेना, मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक छोटे से मैसेज से बगैर कॉल यहाँ पहुँचे, क्योंकि किसी के साथ जाती होती है तो हमें एक आवाज़ में खड़ा होना हमारा फर्ज भी बनता है। रही बात, सभी ने देखो सुबह से वक्तव्य बहुत किया है, सारी डिटेल से सभी को पता लग गया अभी क्या था, मामला क्या है और क्या चल रहा है। बस मैं थोड़े ही शब्दों में ज़्यादा कुछ कह दूंगा, आप लोग सभी बुद्धिजीवी और समझदार हैं।